सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ तुहाडे नाल गौरव शुक्ला हाज़र हाँ शॉर्ट एंड शार्प 52 दे नाल 52 खबरां देखांगे जिस दे विच देश विदेश दा हाल होएगा, खास तौर ते नज़र पंजाब ते। शुरुआत करदे हां फटाफट खबरां दे सफर दी। पंजाब सरकार दा आरबीआई वालों सीसीएल की रकम जारी किए जाने का दावा। अज सूबा सरकार नूं सीसीएल की रकम मिलने की उम्मीद। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय खजाना मंत्री अरुण जेटली नाल मुलाकात दौरान चुक्या सी सीसीएल का मुद्दा। अज अमृतसर के कंपनी बाग दे विच कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों नाल मुलाकात की। बोले हुण असीं मुश्किलां नहीं गिणवा सकते, देने होणगे समाधान। ई गवर्नेंस दे नाल खत्म होवेगा भ्रष्टाचार। फर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों की जो डिमांड है उसके आधार पे अब हम समस्याएं नहीं दे सकते। वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब सरकार में रहने के बाद हम ये नहीं केजरीवाल साहब की तरह चिल्ला सकते कि ये फलाना नेगेटिव है, ये फलाना नेगेटिव है। अब हमें समस्याओं के समाधान देने पड़े। तो 15 दिन में मैं कैप्टन साहब के पास जाना, वो हमारे लीडर है। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने उन्हें सलाह दी है कि करप्शन अगर दूर करनी है सब ई गवर्नेंस पे आ जाए। अगर हमारे मास्टर प्लान खसरा नंबरों पे इम्पोज है तो पटवारी कैसे बोल रहा है कि खसरा नंबरों में कास्ट हो रही है जबकि वहां इलीगल कॉलोनी। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस, सीएलयू, ये जितने भी घूस खोरी के डेन हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। बंदा घर में एसी कमरे में टिक 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 की फीस भराई। तुरकैक की रिपोर्ट के वर्ल्ड कबड्डी कप बिलों के फर्जीवाड़े के इल्जाम लगे ने। रिपोर्ट मुताबिक बिना टेंडर की 2 करोड़ की खरीद पंजाब कांग्रेस ने पिछली अकाली बीजेपी सरकार से साधे निशाने। तो अकाली दल ते बीजेपी ने इल्जामों को दसिया बेबुनियाद। उधर मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पिछली सरकार निवेश के सिर्फ खोखले दावे करती रही, जबकि कांग्रेस की सरकार आने नाल हुण सूबे च सही मायने च निवेश का राह पद्धरा होया। उन्होंने सुखबीर बादल वालों किए गए विकास के दावों से भी सवाल चुके। ईडी वालों साबका मंत्रियों की जायदाद कुर्क करने के हुक्म तो बाद सरवण सिंह फिलौर और अविनाश चंद्र दोवां का कहना कि उन्होंने इस मामले से अधिकारिक तौर पर अजे कोई जानकारी नहीं मिली। डेरे की हिमायत मंगण गए सिख सियासतदानों को अकाल तख्त का हुक्म। किया 17 अप्रैल को अकाल तख्त के सकत्रेत पहुंच के दिओ अपना स्पष्टीकरण। अकाल तख्त साहब विखे पंच सिंह साहिबाना की बैठक के विच लिया गया फैसला। अकाल तख्त साहब वालों तलब किए गए सिख आगुआं चों अकाली दल के सुरिंदर सिंह सीबिया, मनप्रीत सिंह एयाली, सिकंदर सिंह मलूका, जनमेजा सिंह सेखो, परमिंदर सिंह ढींडसा ते सुरजीत सिंह रखड़ा शामिल नहीं। तो कांग्रेस तो रजिंदर कौर पठल, मनप्रीत सिंह बादल के पुत्र अर्जन सिंह, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, साधु सिंह धर्मसोत, करण कौर बराड़ा ते आम आदमी पार्टी के नरिंदर सिंह सौदा शामिल। पंजाब के डीजीपी जेलों रोहित चौधरी ने बठिंडा की केंद्रीय जेल का अचानक दौरा किया। कहा जेलों च मोबाइल का इस्तेमाल रोकने के लिए 4G जैमर लगाए जाएंगे। नशे के आदि कैदियों को सुधारने के लिए डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। जेल स्टाफ में भी इजाफा करने का दावा किया। उधर कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि अगले 5 वरियां पंजाब चो गैंगस्टर शब्द का खात्मा कर देंगे। पहला पंजाब की धरती ते पिछले 10 सालों चो ये गैंगस्टर जिहड़े है पैदा हो गए सी। और जदों हुण कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, कैप्टन अमरिंदर साहब की सरकार आई है, ये गैंगस्टर का नाम अज तो 5 साल बाद तुसीं कदे सुनोगे नहीं। ये बिहार बंगाल तो सुन सकते हो पर पंजाब दे विच गैंगस्टर ना ये जम पाऊगा। ये मैं पंजाब के लोगों को विश्वास दिवाना चाहता। उधर पंजाब च बिजली के रेट बढ़ाए जाने बारे पूछे जाने कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि फिलहाल पंजाब च ना तो बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और ना ही घटाए जा रहे हैं।
पर उन्होंने सरकार के खर्चे घटा के लोगों को राहत देने के संकेत जरूर दिते। ਅਸੀਂ वर्क कर रहे हैं कि भी खर्चे किवें घटाए जाण। बिजली की दर तो खर्चे ना घटेगी ना, खर्चे तो हुण घटाने चालू करांगे तो उहदे रिजल्ट एक साल च आउणगे। सो मैं इन्ना जरूर कहना चाहांगा कि जिहड़ी इनहेरिटेड कॉस्ट आ उहनूं कोई सरकार डाउन नहीं कर सकती, लेकिन आउण वाले समय दे विच असीं खर्चे किवें घटने आ इहदे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ते साडी सरकार वचनबद्ध है। पंजाब सरकार वालों सूबे च बंद हो रही इंडस्ट्री ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਟੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕੋਗੇ ਕਾਰ। गार्डन च भी पानी देना पेगा महंगा, लग सकता है 5000 रुपये तक का जुर्माना। रोपड़ के SSP ने जिले के 212 पुलिस मुलाजमान के तबादले कर दिते हैं। इस तो इलावा गजटेड पुलिस अफसरों तो वाधू गनमैन सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाईकोर्ट ने खरड़ के रीहैबिलिटेशन सेंटर्स ਨੂੰ सील करने के हुक्म दिते हैं। इल्जामां के मुताबिक रीहैबिलिटेशन सेंटर के नाल डी एडिक्शन सेंटर भी चलाया जा रहा है, जिस लिए उन्हां कोल लाइसेंस नहीं है। कैप्टन सरकार वालों नशे रोकने के लिए बनाई गई STF ने मोहाली च की बैठक। STF मुखी हरप्रीत सिंह सिद्धू की अगवाई हुई इस मीटिंग में नशे की रोकथाम के लिए कीतियां गईयां विचारां, नशे ते नकेल कसण के लिए जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देश। BSF ਨੂੰ मिली है वड्डी कामयाबी। तरनतारन के खालड़ा सैक्टर चों बरामद की गई 15 किलो हैरोइन। सर्च दौरान मिले हैरोइन के 15 पैकेट। श्री आनंदपुर साहब ते नंगल मुख मार्ग ते बस ते ट्रक च जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे च एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। जानकारी मुताबिक बस ड्राइवर शराब पी के बस चला रहा सी। इस वजह नाल हादसा वापरिया। हादसे तो बाद बस ड्राइवर मौके उत्तों फरार हो गया। उधर यूपी च बुचड़खाने बंद होने का जलंधर के मशहूर चमड़ा ते खेड उद्योग उत्ते असर पै रहा है। जी हज़ारां परिवारों के सामने खड़ा होया रोजी रोटी का संकट। सनतकार बोले अजिहे च पंजाब च खत्म हो जाएगा चमड़ा उद्योग। बैडमिंटन च कई मैडल हासिल कर देश का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग संजीव कुमार नूं हुण नौकरी की भाल है। घर की माली हालत दुरुस्त न होने के चलदिआं संजीव कई बार सरकार तो नौकरी की गुहार लगा चुका है, पर अजे तक उसनूं कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस के सीनियर आगू ते हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को लैके केंद्र ते हरियाणा सरकार को निशाने उत्ते लिया ते कहा कि हरियाणा के किसान भी मेहनत करके देश का ढिड भरते हैं। अजिहे विच उन्हां दा भी कर्ज माफ किया जाना चाहिए। नाल ही उन्होंने SYL को लैके भी केंद्र सरकार ते निशाना साधिया ते जल्द SYL तैयार कराउण दी गल कही। ये दोहरा पैमाना क्यों है? क्या हरियाणा के किसान नहीं है? हरियाणा का किसान पूरे देश का पेट नहीं पाल रहा। पंजाब हरियाणा का किसान पूरा देश का पेट पालने का कार्य कर रहा है। और वायदा किया था इन्होंने कि हम स्वामीनाथन लागू करेंगे, किसान को कर्जे की मुक्ति दिलाएंगे। आज मुक्ति तो छोड़ो, किसान को इस हालात में छोड़ दिया है, बर्बादी के कगार पे। पंजाब या हरियाणा सरकार का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहर के खोदने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर छोड़ी। हरियाणा को हित का जो है कुठाराघात हो रहा है, तो उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए
और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए। मेरा एक ही आग्रह है, चाहे वो भाजपा है हरियाणा में, चाहे इनेलो है, चाहे बीएसपी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए। रोहतक पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राखवेंकरण मुतलक बयान दिता। उन्होंने कहा कि राखवेंकरण के नाम से बहकावेबाजी 1947 तो चली आ रही है तो जेकर नौजवानों च हुनर होगा तो सबनों कम मिलेगा, राखवेंकरण की जरूरत ही नहीं। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राहुल गांधी नाल मुलाकात की। अंबिका सोनी भी इस मुलाकात दौरान मौजूद रहे। 45 मिनट तक चली मुलाकात के सूबे की सियासत ते जायदाद मामले को लैके सीबीआई ते ईडी की कार्रवाई को लैके भी चर्चा हुई। फरीदाबाद च सैकड़े औरतों ने शराब के ठेकियां खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए इलाके खोले गए 3 नवे ठेकियां बंद करवा दिता। औरतों का कहना है कि शराब के ठेके खोलने के नाल उन्होंने पति सारी कमाई शराब पीण च उड़ा देंदे सन, जिस नाल घर-बार ते माड़ा असर पै रहा है। तो 24 घंटे पाकिस्तान ने तीजी बार तोड़िया सीज़फायर। इस तो पहला कल राजौरी और पहुंचते विच पाकिस्तान के वलों सीज़फायर की उलंघना की गई सी। मौत के मुंह तो 1 महीने बाद वापस आए जाबाज चेतन चीता। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा च लगी सन 9 गोलियां। अज हो सकती है हस्पताल तो छुट्टी। चेतन नाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने की मुलाकात। असम के गुवाहाटी च रामदेव और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के विचाले मुकाबला। पुशअप दे विच बाबुल ने रामदेव ने दी करी टक्कर। योग आसन दे विच बाबुल ने मनी हार। हरियाणा दी अनाज मंडी च कणक की खरीद दे विच पारदर्शिता लियाउण दे लई प्रशासन ने शुरू की ई खरीद। मंडियां दे विच कणक खरीदण दे लई कैशलैस लैण देण व्यवस्था का किया जा रहा है इस्तेमाल। उधर शिमला च मींह नाल बदलिया मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर च रात भर हुई बारिश दे नाल मौसम बदलिया ते टैंपरेचर दे विच निगार आया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों च भारी मींह का अलर्ट जारी किया है। हेमकुंड साहब से फुलों की घाटी की यात्रा से जाने वाले श्रद्धालुओं को नहीं मिली मोबाइल सेवा। नेटवर्क न होने करके मोबाइल सेवा तो वांझे रहते हैं श्रद्धालु। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मंग, नेटवर्क सेवा करवाई जाए उपलब्ध। 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा दौरान नहीं मिलता मोबाइल नेटवर्क। देश भर दे विच धूमधाम दे नाल मनाया जा रहा है भगवान राम दे अवतार का दिन रामनवमी। मंदिरों के सवेर तो ही भगतों की भीड़ उमड़ रही है। पंचकूला के मनसा देवी मंदिर पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी। उधर उधमपुर दे विच दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारक सांझ। पांडव टैंपल के बाहर हिंदू भाईचारे के लोगों लिए मुस्लिम लोग बनाते हैं हार। नरात्यां च पूजा करने के लिए हिंदू श्रद्धालु इन्हां हारां दी करदे ने वरतों। हुण कुछ कौमांतरी खबरां। सीरिया के इदलिब च कैमिकल हमला, तकरीबन 100 लोगों की मौत, मरण वालों में बच्चे भी शामिल। सीरिया च कम कर रही है ब्रिटेन की एक मनुखी अधिकार संस्था का दावा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग मैट्रो स्टेशन से हुए ब्लास्ट विच जांचकर्तावां ने एक हमलावर की पहचान की है। पड़ताल करने वाले के मुताबिक किर्गिस्तान के ओश के रहने वाले 22 साल के अकबर जॉन जलीलोव ने एक बम प्लांट किया सी। हालांकि इस बम नूं डिफ्यूज कर दिता गया। रूस के एक टीवी चैनल ने मुलजम की फोटो भी जारी की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मैट्रो स्टेशन के बाहर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के मैट्रो स्टेशन से हुए धमाके के दौरान मारे गए लोगों को फ्रांस से भी श्रद्धांजलि दी गई। मारे गए लोगों की याद में अद्धी रात को एफिल टावर च सारिया लाइटां बंद कर दी गई। सोमवार को सेंट पीटर्सबर्ग की अंडरग्राउंड मैट्रो के हुए दहशतगर्दी हमले 14 लोगों की मौत हो गई सी, जदों कि 50 लोग जख्मी हुए सन।
इराक के मसूल च फौज नूं इतिहासिक अल नूरी मस्जिद के नेड़े तो IS दहशतगर्दां नूं खदेड़न दे विच करड़ी चुनौती मिल रही है। दहशतगर्द स्थानक लोगों की आड़ लैके फौज ते हमले कर रहे हैं। मसूल के पूर्वी इलाके च फौज ने जनवरी च ही कब्जा कर लिया सी। वेनेजुएला दे विच सरकार के खिलाफ विरोधी धिर दा प्रदर्शन जारी है। राजधानी काराकास दे विच पार्लीमेंट दे वल मार्च करने की कोशिश कर रहे मुजाहराकारियों उत्ते पुलिस दे वल्लों हंझू गैस की गोली छड्डे गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। मुजाहराकारी राष्ट्रपति मादुरो के अस्तीफे की मांग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के टीबी तूफान की वजह नाल कई इलाकों के हाईवे ते आवाजाही ठप हो गई। वांग नुई च तूफान की वजह नाल इमरजेंसी ऐलान दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह नाल कुछ इलाकों में 48 घंटे के अंदर 3 महीने के बराबर मींह होने का खदशा है। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना होए बीमार। मुंबई के हस्पताल के भर्ती। सेहत में तेजी के सुधार जल्द परतन के घर। छुट्टियां मनाउण ऋषिकेश पहुंची दीपिका पादुकोण। परमार्थ निकेतन की गंगा आरती। रानी मुखर्जी की कमबैक फिल्म हिचकी की शूटिंग शुरू। ट्विटर उत्ते शेयर किया वीडियो। करण जौहर नूं ट्विंकल खन्ना ने दी सलाह। कहा माई नेम इज खान दा सीक्वल बनाओ, शर्त बस यह है कि फिल्म का नाम माई नेम इज खन्ना हो।